नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 8 बातें बता रहा हूं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से, पिछले 10 साल के बिजनेस के अनुभव से मैंने सीखा और ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। 8 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम का अगर आप काम करते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि बिना एडवांस का कभी भी कोई काम नहीं कीजिए। बिना एडवांस का अगर आपने काम किया है तो आप बुरे फंसेंगे। ये एक नॉर्मल बातें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन यहाँ पर नुकसान बहुत बड़ा होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बहुत अर्जेंट होता है, आपको कॉल आता है कि बहुत अर्जेंट है, अभी कैमरा लगाना, बड़ी डील है, और आप वहाँ जाते हैं और सारा अरेंजमेंट भी कर देते हैं, भरोसा भी आपको होता है। और जब आप अरेंजमेंट करके वहाँ पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, अभी नहीं करना है, 1-2 दिन बाद करना है, सारी बातें जो हैं वो टल चुकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप परेशान हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा धोखा मिला और अक्सर ऐसा धोखा तभी मिलता है जब आपको एडवांस नहीं मिला। तो एडवांस कुछ भी आप हाथ में अगर रखते हैं तो आपको जो परेशानी, जो हरासमेंट हुई है, उसका आपको पेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये नुकसान होने के चांसेस कम बनेंगे। तो बिना एडवांस के कभी भी जिंदगी में काम आपको नहीं कर, ये आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर लेने से पहले आप हमेशा वेरीफाई कर लीजिए। कभी भी बिना वेरीफाई के ऑनलाइन ऑर्डर मत लीजिए। जी हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर लेने पर आपको काफ़ी नुकसान सहने पड़ सकते हैं। आजकल कई तरह के फ्रॉड भी हैं। ऑनलाइन ऑर्डर जब भी आप लेता आप वेरीफाई कर ले, अगला आपसे मोल मोलाई कर रहा है कि नहीं, अगला आपसे उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूछ भी रहा है कि नहीं, या फिर आपने एडवर्टीजमेंट किया, चाहे फेसबुक में एडवर्टीजमेंट किया, या फिर आपने इंडिया मार्ट या फिर जस्ट डायल में अपना नंबर आपने दे रखा, तो वहां से वो बात किया, तो पेमेंट भी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए, जो भी पेमेंट आपको करना है बैंक से बैंक कीजिएगा। कभी भी QR कोड या UPI में नहीं जाइएगा। अगर QR कोड UPI सिस्टम में चले गए तो आप ठगे जाएंगे, क्योंकि ऐसे सिस्टम आ चुके हैं, वो QR कोड बेचता है, आप जैसे स्कैन करते हैं आपका बैंक का पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। डोंट वर्क विदाउट पेपर। मैंने कई बार बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि बिना पेपर का वर्क नहीं कीजिए, हमेशा आपको परेशानी होगी, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो। कोटेशन देने के बाद डील कमिटमेंट पेपर, उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बिना पेपर का अगर आप वर्क करेंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आप परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही कड़ा है और यहाँ पर गलती के चांसेस बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी कस्टमर को फ्री प्रोडक्ट नहीं देना है। फ्री प्रोडक्ट या फ्री सर्विस आपको नहीं देनी है। कई बार ऐसा देखा गया कि आप कोटेशन लिख रहे हैं, कोटेशन में वहाँ पर आप पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस को आप छोड़ चुके हैं, कनेक्टर के चार्जेस को आप छोड़ चुके हैं, और आपने कोटेशन बनाया, बनाने के बाद भी कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगेगा। इसलिए जब भी आप कोटेशन बनाएं तो वहाँ पर क्लिप के चार्जेस और भी एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस हैं जो आप जोड़ सकते हैं, ऑनलाइन के चार्जेस वगैरह भी, सारी चीज़ों को लिख दीजिए। भले ही आपको वो नहीं लेने, मगर आप लिख के ऐड कीजिए और बाद में उनको डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि ये एक मनोभावना बन चुकी है कस्टमर के। हर एक बिजनेस के सेक्टर में डिस्काउंट जरूरी होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। कस्टमर को कभी भी भगवान नहीं समझना है। कस्टमर भगवान नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा समझते हैं कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर इज ए किंग। कभी भी ऐसा नहीं समझिए। कस्टमर एक बच्चा होता है, उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। वो आपकी छोटी छोटी बातों को रीड करता है, आपके बोलने के तरीके, आपके समझाने का तरीका, आप अगर हिचकिचा गए तो उसको रीड करता है। तो इन सभी चीज़ों को रीड करता है। कभी भी हो सकता है कि कस्टमर आपको छोड़ के जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि यह आदमी ज़्यादा प्राइस ले रहा है, या यह आदमी सर्विस नहीं देगा, या यह आदमी झूठ बोल रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों से कस्टमर आपको छोड़ के जा सकता है। तो इन चीज़ों पर अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिएगा कि कस्टमर हमेशा किंग नहीं होता है। कस्टमर एक बच्चा होता है और उसे बच्चे की तरह आपको हमेशा ट्रीट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट, नथिंग इज परमानेंट। जी हाँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी कस्टमर आपका परमानेंट नहीं है। अगर यह आपको घमंड है कि नहीं वो कस्टमर मेरा है, उस कस्टमर को मैंने शुरू से सर्विस दी है, अच्छा सर्विस मैंने दिया, सब कुछ सही किया, वो मेरा ही रहेगा और उसे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर अगर कुछ सर्विस मुझे खराब भी दे देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद भी बंदा चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी इस भ्रम में नहीं रही है, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं है।
वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। तो हमेशा आपको अच्छी सर्विस के साथ साथ बेस्ट प्राइस भी देना होगा। कस्टमर प्राइस पर ज़्यादा फोकस करता है और आजकल आप कितना भी अच्छा सर्विस दे दीजिए, अगर प्राइस आपका सही नहीं है तो कस्टमर तुरंत डगमगा जाता है। मैं कह रहा हूं क्योंकि लोगों का कहना है कि सर्विस अच्छा दीजिए, सर्विस अच्छा दीजिए, मगर इस जमीन पर आके देखिए, इस धरातल में आके देखिए, थ्योरी बोलने से नहीं होता कि यहां पर सर्विस के साथ साथ प्राइस बहुत मैटर करता है। अगर प्राइस आपका सही नहीं रहा ना तो सर्विस सारी धरी रह जाएगी। तो इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जो बातें मैं बताने वाला हूं ये एक डायलॉग से रिलेटेड है। जी हाँ, आपने एक डायलॉग सुना होगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कुछ ऐसा ही है, यहां पर ओवर स्मार्ट नहीं बनना, कस्टमर से हारना सीखिए। कस्टमर से अगर आप हारते हैं तो कस्टमर आपको डील देगा। कस्टमर अक्सर उन्हीं जगहों से कैमरे लगवाने चाहते हैं जहां पर उनको लगे कि मैं बाद में इनसे सर्विस ले सकता हूं, अगर ये सर्विस सही तरीके से नहीं दिया तो मैं इस पर हावी हो सकता हूं। ऐसी जगहों से कस्टमर सीसीटीवी इंस्टॉल करवाते हैं। ऐसी जगह पर वो नहीं जाते जहां पर उनकी बातें सुनी नहीं जाती या उस पर हावी होने वाला कोई हो जाता है। आप समझ लीजिए कि कोई गैंगस्टर के दुकान में आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करने कभी नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप उनसे हार जाइएगा। तो कुछ ऐसी कहानी लगभग होती है। कस्टमर से हार जाइए ना, क्या दिक्कत है? बाजीगर तो आपको बनना है। अगर आप हार जाएंगे तो अगर आप जीतने की कोशिश में लगे, बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि बड़बोलापन मत कीजिए। कभी भी अपने बिजनेस को इतना मत बताइए दूसरों को, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इतना मार्जिन होता है, इसमें ये चीज़ें होती है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है किसी कस्टमर को आपने अच्छी तरह से समझा के बिजनेस लिया और अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, यार उसको तो मैंने समझा दिया ऐसे किया, उसको पता नहीं ये वो, और वो आपका फ्रेंड कभी किसी के साथ वो बातों को शेयर कर दिया और वो थर्ड पार्टी उस कस्टमर का फ्रेंड निकला, तो आप यहाँ पर फंस जाइएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका वही फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड होता है, जिसको आपने सारे राज बता रखे हैं, कहां से प्रोडक्ट आता है, कहां से माल आता है, कहां माल जाता है, कहां से आपका बिजनेस होता है, सारी चीज़ों का, और आपको कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि वो इस बिजनेस में इंटर करेगा। अचानक से वो आपके बिजनेस में इंटर कर जाता है और आपके बिजनेस को हैंडओवर कर लेता है और वो आपसे आगे भी चला जाता है आपकी बारीकियों को सीख के। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। वो बात अलग है कि कंपटीशन करने में आपको जो है आप उनको हरा सकते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन आपने अनजाने में एक कंपटीटर को खड़ा कर दिया, दोस्ती गई वो अलग। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखना। जो बातें मैंने आपको बताया इसे कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिए। ये मैंने खुद सीखा अपनी लाइफ से। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों का आप भी अमल करेंगे और मेरे बातों से आप एग्री होंगे। आपके पास कोई और भी पॉइंट है तो मुझे जरूर लिखिएगा। करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।